आज की हमारी चर्चा का विषय है कबीरदास का कवि और भक्त रूप। कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। इस कारण उनके व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाना उतना सरल नहीं रहा और विद्वानों में विवाद का कारण बना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि कबीरदास का मूल रूप उनका भक्त रूप है और कवि रूप घलुआ मात्र है। कबीर का व्यक्तित्व वस्तुतः उनकी समकालीन परिस्थितियों के संघात से निर्मित हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कबीर जैसा महान व्यक्तित्व लेकर कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। कबीर एक साथ संत, सुधारक, कवि और भक्त सब कुछ हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व मूलतः भक्त का है। उनकी चेतना की सक्रियता इस भक्त रूप के इर्द गिर्द गतिशील है। संत होने के लिए जिन दो मूल गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं निर्भीकता तथा निस्वार्थता, और कबीर में ये दोनों विद्यमान हैं। कबीर के अनुभव सांचा तथा अनभय सांचा वाले व्यक्तित्व में निर्भीकता तो स्वतः प्रमाणित है और विलासिता से विमुख माया तथा लालच से परे वे निस्वार्थता का गुण भी धारण किए हुए हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर लौकिक जगत के आकर्षणों से निर्लिप्त संत हैं, किंतु जब वे अलौकिक जगत में अवतरित होते हैं तो अपने ब्रह्म में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और वहाँ उनका मूल व्यक्तित्व संत का नहीं रह पाता। इसी प्रकार कबीर समाज में व्याप्त विकृतियों को देखकर व्यथित होते हैं और उन पर तीखे व्यंग्य भी करते हैं। ऐसे अनेक पद लिखते हैं जहाँ उनकी सुधारक प्रवृत्ति दिखाई देती है, किंतु उनकी मूल चेतना सामाजिक नहीं है। वे जब भक्ति में डूबते हैं तो स्वयं से भी विमुख हो जाते हैं और लौकिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं रह जाता। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि समाज के केवल एक पक्ष अर्थात वर्ण व्यवस्था पर ही केंद्रित है। साथ ही उन्होंने समाज के बिगड़े हुए ढांचे को तोड़ने का तो अदम्य साहस किया, किंतु कुछ बनाया नहीं। अतः उन्हें सुधारक कहना थोड़ा गलत होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कबीर के पदों में काव्यत्व फोकट का माल है। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिबद्धता से कविता की रचना नहीं की है। कबीर का कथ्य इतना प्रामाणिक है कि हर बात कविता लगती है। उनके फक्कड़ स्वभाव, तेज अनुभव आदि ने कविताओं में अदम्य तेज भर दिया। कबीर कागद मसी न छूने वाले अनपढ़ व्यक्ति थे, अतः उन्होंने खुद पद नहीं लिखे और उन्होंने कविता रचना की सजगता भी नहीं निभाई, परंतु उनकी भाषा प्रभावशाली है। छंद योजना, उक्ति वैचित्र्य, अलंकार आदि स्वाभाविक हैं। द्विवेदी जी ने लिखा है, मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की युक्तियां श्रोताओं को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं।
इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, परंतु भूल नहीं जाना चाहिए कि वास्तव में यह कवि रूप घलुए में मिली हुई वस्तु है। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थी। भक्त ही कबीर का मूल व्यक्तित्व है। कबीर के भक्ति पद सबसे अधिक सारगर्भित हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। भक्त रूप ही केंद्रीय वस्तु है। भक्ति को व्यक्त करने के लिए ही कई तरह के वर्णन किए हैं, किंतु ध्वनि वस्तु भक्ति ही है। भक्ति तत्व की व्याख्या करते करते उन्हें उन बाह्याचारों के जंजालों को साफ करने की जरूरत महसूस हुई है जो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतना तत्व की उपलब्धि में बाधक है। यह बात ही समाज सुधार और सांप्रदायिक ऐक्य की विधात्री बन गई है। यहाँ पर यह भी कहना ठीक है कि वह फोकट का माल ही है। अंततः कबीर मूलतः भक्त ही हैं। भक्ति में ही उन्हें चरम आनंद की स्थिति प्राप्त होती है और वे इतने मस्त हो जाते हैं कि भटकने वालों की चिंता भी उन्हें नहीं रहती। कबीर के काव्यत्व पर अगर विचार करें तो हम देखते हैं कि कबीर मध्यकाल की निर्गुण काव्य परंपरा की संत मार्गी धारा के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर के व्यक्तित्व की भांति उनका काव्यत्व भी विवाद का विषय रहा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, कबीर मूलतः संत हैं और उन्होंने कबीर के अधिकतर काव्य को सांप्रदायिक कहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि कबीर का काव्य हृदय पक्ष से शून्य है, किंतु द्विवेदी जी ने सिद्ध किया है कि कबीर हृदय पक्ष से युक्त हैं और कविता की परिभाषा अगर अनुभूति की गहनता एवं उसकी मानवीय भूमिका से तय होती है तो कबीर की रचना में कालजयी सृजनशीलता के सारे तत्व मौजूद हैं। काव्य का मूल आधार भावना है और भक्त कबीर का हृदय भावपूर्ण अनुभूतियों से ओतप्रोत है। वस्तुतः ऐसी अभिव्यक्ति स्वतः ही कविता का रूप धारण कर लेती है। कबीर के काव्य विषयों में जो भाग हठ योग की साधना पद्धति से प्रभावित है वह शुष्क है, भाव रहित है और उसकी शब्दावली क्लिष्ट है। इस साधनात्मक रहस्यवाद के भाग को काव्य की श्रेणी में रखना उपयुक्त नहीं लगता। कबीर के जिन पदों में उपदेशात्मक उक्तियां हैं उन्हें भी शुद्ध रूप से कविता नहीं कहा जा सकता, किंतु जब कबीर समाज के प्रति प्रतिबद्ध होकर उपदेश देते हैं तो वे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। इस तरह शुष्क उपदेशों में संवेदनशीलता का पुट आ जाने पर उन पदों में काव्यत्व को देखा जा सकता है। कबीर जब समाज की कुरीतियों पर चोट करते हैं, समाज में फैले धार्मिक कर्मकांडों और वाह्याचारों पर तीखे व्यंग्यात्मक प्रहार करते हैं तो उनका काव्यत्व स्वतः पर्याप्त दिखाई देता है। कबीर के जीव तथा ब्रह्म के मिलन के संदर्भों में इतनी अधिक भावनात्मक गहराई है कि वे ऋतिकालीन प्रेम विरह वर्णनों को भी मात देते प्रतीत होते हैं। इनकी भावनात्मक गहनता और मधुरता इन्हें अच्छे कवि के श्रेणी में स्थापित कर देती है। कबीर के पदों में काव्यत्व की जो गहराई मिलती है वह कविता के क्षेत्र में उपलब्धि मानी जा सकती है। कबीर ने कभी सोच समझकर कविता नहीं लिखी, यह सच है, इसलिए बिंबों का प्रयोग भी सजग नहीं है, किंतु जो भी प्रयोग हुए हैं वह सुंदर और सहज हैं। नैनों की करी कोठरी पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिकी डारी के पिया को लिया
रिझाए। कबीर का बिंब विधान सहज और सरल है। आम जीवन के क्षेत्रों से बिंब ग्रहण हुआ है, इसलिए यह माधुर्य और प्रसाद गुणों से परिपूर्ण है। कबीर के यहाँ प्रतीकों की भरमार है। हठ योग साधना की संपूर्ण अभिव्यक्तियां प्रतीकात्मक हैं, जिन्हें उलट बांसियां कहते हैं। हठ योग की शब्दावली अंतः साधनात्मक कठिन क्रियाओं की भांति दुर्बोध है। इन्हें कविता के क्षेत्र से बाहर ही रखा जाता है। जो प्रतीक लोक जीवन से जुड़े हैं वे कविता के लिए ग्राह्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कबीर जैसा दूसरा कोई व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। वे कहते हैं, व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिल मिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना देना लगे। कबीर सामाजिक वर्ण व्यवस्था के विकारों के स्वयं भोक्ता थे, इसलिए उनके व्यंग्यों में तीखापन और मार्मिकता है, गहन प्रामाणिकता है। कबीर की कविताओं में दोहा, सोरठा और अन्य कई छंदों, पदों का प्रयोग मिलता है, जो सहज और स्वाभाविक है। ये छंद राग रागिनियों पर आधारित हैं, अतः संगीतात्मकता इनका स्वाभाविक गुण है। अलंकारों से कबीर ने परहेज किया है। वे मूलतः कवि नहीं थे, इसलिए शब्दालंकारों द्वारा पैदा किया गया चमत्कार इनकी कविता में पाया जाना संभव ही नहीं था। इनकी भक्ति एक अमूर्त ब्रह्म के प्रति समर्पित थी, इसीलिए अर्थालंकारों का प्रयोग सहज ही हो गया। अधिकतर अलंकार सादृश्य मूलक हैं, कहीं कहीं भावनाओं में गहराई डालने के लिए अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखें। सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब वनराई, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाई। कबीर में काव्यात्मकता का आग्रह नहीं है, क्योंकि वे मूलतः भक्त हैं, किंतु उनकी अभिव्यक्ति की गहनता और कथ्य की प्रामाणिकता उनकी कविता में जान डालती है। भाषिक संरचना किसी भी कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इसी के माध्यम से भाव तथा विचारों को प्रकट किया जाता है। कबीर के व्यक्तित्व के साथ उनकी भाषा भी विद्वानों में विवादास्पद रही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, कबीर की भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा की अनिश्चितता को देखते हुए इसे सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर की भाषा में सर्वोत्तम गुण सिद्ध करते हुए कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसी रूप में भाषा से कहलवाया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को पूरा नहीं कर सके। कबीर चूंकि मूलतः भक्त थे और स्थान स्थान पर घूमते थे, भक्ति का प्रचार करते थे, जिसके कारण उनकी भाषा में एक रूपता नहीं है। उन्होंने अभिजात्यता का विरोध करते हुए संस्कृत भाषा को सर्वथा त्याज्य माना है। उन्होंने संस्कृत को अभिजात्य वर्ग की भाषा माना है। साथ ही अनपढ़ व घुमक्कड़ कवि का आकर्षण लोक भाषा के प्रति स्वाभाविक था। वह कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। उन्होंने खड़ी बोली व पूर्वी हिंदी का प्रयोग मुख्यतः किया और भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी तथा ब्रज के शब्द भी
इनकी भाषिक संरचना में सहायक बने। इन सभी के शब्दों को वह मिलाकर अपनी भाषा का रूप देते हैं। कबीर की भाषा में सहजता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, व्यंग्यात्मकता, सपाट बयानी के साथ साथ लोकोक्तियों और मुहावरों का सफल प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका संदर्भ सापेक्ष होना है। जब कबीर हठ योग की साधना करते हैं तो अवधूत से संबंधित पदों में नाथ पंथियों की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अनहद बाजे निझर झरे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, आवगति आंतरी प्रगटे, लगे प्रेम ध्यान। कबीर जब पंडितों की आलोचना करते हैं तो तत्सम तथा तद्भव शब्दों का, तथा जब मुसलमानों पर बरसते हैं तो उनकी लोक संस्कृति से जुड़े उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर जहाँ ब्रह्म तथा जीव के वियोग तथा मिलन के संदर्भों का वर्णन करते हैं, वहाँ उनकी भाषा में अद्भुत मिठास और शब्दों में दर्शनीय माधुर्य गुण समा जाता है। उनकी भाषा में प्रयुक्त शब्दों में भाव के अनुसार अभिव्यक्ति कर पाने की क्षमता है। ऐसा ही चरम व्यंजक शब्द है मुतिया। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इस नाम मुतिया में ही कुत्ते की सारी निरीहता मानो दुम हिलाती सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर निरीह सरलता का चरम दृष्टांत है, आत्मसमर्पण की हद है। कबीर मूलतः भक्त थे, इसलिए भाषा को संवारने का कोई चेतन प्रयास नहीं करते थे। वे केवल अपने भाव की ईमानदार अभिव्यक्ति कर देते थे, जिसके रास्ते में भाषा बाधक कभी नहीं बनी। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें सही मायने में भाषा का डिक्टेटर बताया है। धन्यवाद।